अमृतेश्वर्यै नमः। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में भटकते हुए क्रौंच वन पहुंच गए। कबंध राक्षस भगवान श्री राम और लक्ष्मण के निकट आकर उनका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है और घोर से देखने लगते हैं और अपने विशाल हाथों से भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पकड़ लेता है। फिर कहता है, मैं भूख से पीड़ित हूं, तुम दोनों मेरे मुंह में चले आओ। ये सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मण ने उस समय पराक्रम का निश्चय करके भगवान श्री राम से कहा, भैया, इस नीच राक्षस की बड़ी भुजाओं में ही इसका सारा बल और पराक्रम निहित है। हम इसकी भुजाओं को काट डालते हैं। भगवान श्री राम उनकी ढाई भुजा और लक्ष्मण उनकी भाई भुजा अपनी तलवारों से काट डालते हैं। तब राक्षस गंभीर गर्जना करके पृथ्वी और आकाश गुलजाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अपनी भुजाओं को कटी हुई देख राक्षस ने दीनवाड़ी से पूछा, वीरों, तुम दोनों कौन हो? तब लक्ष्मण ने अपने और भाई की परिचय दिया और राक्षस से पूछा, तुम कौन हो? लक्ष्मण की ऐसे पूछने पर कबंध को इंद्र के कही बात का स्मरण आया। फिर कहा, पुरुष वीरों, आप दोनों का स्वागत है। बड़े भाग्य से आप दोनों के दर्शन हुए हैं। यह दोनों बुझाएं मेरे लिए भारी बंधन थी। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन्हें काट डाला। भगवान, पूर्व काल में मेरे इंद्र के समान रूप और बल पराक्रम तीनों लोकों में विख्यात था। ऐसे होने पर भी मैं राक्षस रूप धारण करके लोगों को भयभीत करके और वन में रहने वाले ऋषियों को डराया करता था। एक दिन मैंने स्थूल शिरा नामक महर्षि को कुपित कर दिया। उन्होंने मुझे घोर शाप देते हुए कहा, जा, आज से सदा के लिए तुम्हारा राक्षस रूप रह जाए। यह सुनकर मैं महर्षि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा तो महर्षि ने शांत होकर मुझसे कहा, जब श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारे भुजाएं काटकर तुम्हें जलाएंगे तब तुम पुनः अपनी सुंदर रूप को प्राप्त कर लोगे। कबंध राम से विनती करने लगा कि सूर्यास्त के पूर्व उनका अंतिम संस्कार किया जाए। जैसे ही उसकी चिता जलाई जाएगी वह पुनः सामान्य अवस्था में आ जाएगा। राम और लक्ष्मण ने कबंध को एक बड़े गड्ढे में डालकर आग लगा दिया। आग ने जैसे ही कबंध को स्पर्श किया वह शाप मुक्त होकर गंधर्व रूप में आ गया। उसने मातंग ऋषि आश्रम का मार्ग बताते हुए कहा, वहां शबरी श्री राम लक्ष्मण की प्रतीक्षा कर रही है। वह सीता की खोज में सहायता कर सकती है। फिर कबंध स्वर्ग की ओर चला गया। सानन्दरूपं सकलप्रबोधम् आनन्ददानामृतपारिजातं मानुष्यपद्मे सुरविश्वरूपं प्रणामि തുഞ്ചത്തിഴുമാര്യപാദം. അധ്യാത്മരാമായണം ആരണ്യകാണ്ഡം കബന്ധസ്തുതി. നിൻ തിരുവടിയുടെ തത്വമിതൊരുവർക്കും ചിന്തിച്ചാലറിഞ്ഞു കൂടാവതല്ലെന്നാകിലും നിൻ തിരുവടി തന്നെ സ്തുതിപ്പാൻ തോന്നിയിടുന്നു. സന്തതമന്തത്വം കൊണ്ടെന്തൊരു മഹാമോഹം, അന്ധഭൂമാദിയുമില്ലാത്തൊരു പരബ്രഹ്മം അന്തരാത്മനി തെളിഞ്ഞുണർന്നു വസിക്കണം. അന്ധകാരങ്ങളകന്നാന
വച്ചു മോക്ഷപ്രാപ്തിയുമരുളണം. രാമചന്ദ്രായാജകൾ സാക്ഷിണേ നമോ നമ. പാഹി മാം ജഗന്നാഥ പരമാനന്ദരൂപ. പാഹി സൗമിത്ര സേവ്യ പാഹി മാം ദയാനിധേ. നിന്മഹാമായ ദേവി എന്നെ മോഹിപ്പിച്ചിടായംബുജ വിരോചന സന്തതം നമസ്കാരം. പൂർവം രാമതപോവനാദിഗമനം ഹത്വാമൃതം കാഞ്ചനം. വൈദേഹി ഹരണം ജടായുമരണം സുഗ്രീവ സംഭാഷണം. ബാലി നിഗ്രഹണം സമുദ്രതരണം ലങ്കാപുരീ ദാഹനം. പശ്ചാത് രാവണ കുംഭകർണഹനനം ഏതദ്വിരാമായണം.